कभी समंदर किनारे, कभी सहराओं के करीब, कभी दूर किसी बड़े शहर से, कभी किसी जंगल के पास, कभी किसी पहाड़ी सिलसिले पर और कभी किसी दरिया किनारे। शहर तो हजारों मिलेंगे हमें, मगर ये वक्त और तेरा ये शहर हमें फिर ना मिलेगा। मुझे बचपन का वो दुख नहीं भूलता जब रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह स्कूल के टाइम रुक जाती थी। आज मॉस्को में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह होते ही अचानक रुक गई। लेकिन आज मुझे बारिश रुकने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि आज हम स्कूल नहीं बल्कि जिंदगी में पहली बार रशिया के खूबसूरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग सर्दियों में चेरी ब्लॉसम के दरख्तों से गिरते फूलों की तरह खूबसूरत, गर्मियों में बादलों से उतरती बारिश के कतरों की तरह सर्द, रात में 14वीं के चांद की तरह रोशन और दिन में सूरज से उतरती किरणों की तरह नई उम्मीदों और जिंदगी से भरपूर है। तो चलिए जिंदगी के कुछ दिन इसी शहर को देते हैं और चलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में रहने और इस शहर की सैर करने। Документы. Тридцать пятое место. И 33. Последнее, самое последнее. Конечно. Заметно же. Или уже не помните, как мне уже все равно. ये ऊपर इन दोनों की है। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Are you from Japan? Mongolia. Mongolia. I'm from Pakistan and he's my brother. Pakistan. Yes. Mongolia is a very beautiful country. रशिया में रेल का सफर बड़ा ही खूबसूरत और यादगार होता है। अगर आप जिंदगी में कभी रशिया आए तो यहाँ आकर ट्रेन का सफर जरूर करें। मॉस्को में इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और अब किसी भी वक्त ये ट्रेन चलने वाली है। चलें जी, ये ट्रेन चल पड़ी है और अब हम यहाँ से आगे जो कुछ भी देखेंगे वो हमारे लिए बिल्कुल नया होगा। ठीक है, क्योंकि 20,000 रुपया मेरा एक दिन में लग गया था, तो उस हिसाब से अभी मैंने पे कर दिया। मैं तकरीबन सेंट पीटर्सबर्ग में सारा गया।
फिर उमर ये देख किसी खंडर में आया मैं ये देख। हाँ जी हाँ जी और ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, ये सोवियत यूनियन के ज़माने की इमारतें हैं। ये अब तक मौजूद हैं। इन इमारतों के पीछे चमकता हुआ ये सूरज अब से कुछ ही देर बाद ढलने वाला है। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो इन दिनों रात होती ही नहीं। रूस की किसी भी ट्रेन में ये हमारी ज़िंदगी का पहला सफ़र है। अब यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग तक रास्ते में कई खूबसूरत मनाजिर आएंगे और वो मनाजिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलें देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी, सूरज का गोला ठंडा होता जा रहा था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि ट्रेन की खिड़की से बाहर का दर्जा हरारत पाकिस्तान में पड़ने वाली दिसंबर की सर्दी जैसे ही है। जिंदगी के पिछले गुजरे तमाम 32 सालों में मेरा जून के महीने में इतने सर्द मौसम से पहले कभी भी वास्ता नहीं पड़ा था। जून का महीना, बादलों से खाली आसमान और जमीन पर उतरती आफताब की ये सर्द किरणें। न जाने रूस के आसमान पर उतरा ये सूरज मेरे लिए आज इतना अजनबी सा क्यों था। ये तो कोई दूसरा सूरज था, मेरी दुनिया के सूरज से बिल्कुल अलग। इस सूरज को देखकर अचानक मेरे जहन में एक अजीब सा ख्याल आया, कहीं ये सूरज का दूसरा रुख तो नहीं, कहीं हम चलते चलते सूरज के दूसरी तरफ तो नहीं आ पहुंचे। हाँ, शायद ऐसा ही था, वरना ये फलक और ये सूरज पहले कभी भी मुझसे इतना अनजान तो ना था। मंगोलिया की इस लड़की ने अपने बालों से उमर भाई को परेशान किया हुआ है। उमर भाई ठहरे शरीफ इंसान और कंडीशन भी कुछ ऐसी है कि उमर भाई ना इनके बालों की तरफ देख सकते हैं, ना इन्हें हटा सकते हैं और ना ही इस मोहतरमा को जगाकर कुछ समझा सकते हैं। इस मोहतरमा को ना अपनी होश है और ना ही अपने बालों की। अब इन्हें कौन समझाए कि ये आपके अब्बा जी की ट्रेन नहीं, इसमें तो हम जैसे शरीफ इंसान भी सफर करते हैं, खासतौर पर मेरे जैसे नेक दिल, ईमानदार, परहेजगार और बड़े ही नेक नियत इंसान। अली भाई, तारीफ कुछ ज्यादा नहीं होगी? ओ भाई, तारीफ होती है, झूठी हो या सच्ची। चलना फोन रख, आगे की कहानी सुनाने दे। तो भाईजान, कहानी कुछ यूं है कि इस मंगोलियन मोहतरमा ने इस ट्रेन में एक अजीम कारनामा भी सरंजाम दिया है, और वो ये है कि जब ये ट्रेन चली थी तो हमारे सामने टेबल पर इन्होंने अपनी खाने पीने की चीजें भी रखी हुई थी। मुझे लगा उनमें सिर्फ बर्गर हैं, लेकिन उनमें 2 कोल्ड ड्रिंक्स भी थी जिन्हें ये हमारी टेबल पर ही छोड़कर नींद की वादियों में जा पहुंची। और उसी दौरान कोल्ड ड्रिंक्स टेबल और ट्रेन के फर्श पर जा गिरी। तब ट्रेन में बैठी एक आंटी ने मंगोलिया की इस मलिका एलिजाबेथ को उठाया और ट्रेन साफ करने के लिए कहा, जिस पर इस महारानी ने अपनी ही कोल्ड ड्रिंक से पड़ने वाले गंध को न सिर्फ साफ करने से इनकार कर दिया, बल्कि उठने से भी इनकार कर दिया। और ये मोहतरमा अभी तक सो रही है, लेकिन उन आंटी ने खुद ही ट्रेन के टॉयलेट से टॉयलेट पेपर ला लाकर ट्रेन को साफ कर दिया। ये है वो रशियन आंटी, इनका घर सेंट पीटर्सबर्ग में है और ये है इनकी बेटी, इसका नाम इरीना है। इरीना, इस पूरी ट्रेन में हमें वो वाहिद लड़की मिली थी जिसको इंग्लिश आती है। इरीना ने बताया कि वो रूस में एक डॉक्टर बन रही है और डॉक्टर बनने के बाद अपने वालिद मोहतरम की ट्रेन समझने वाली इस जैसी लड़कियों का इलाज करेगी।
इरीना ने न सिर्फ हमें सेंट पीटर्सबर्ग में देखने के लिए कुछ खूबसूरत प्लेसेस का बताया, बल्कि ठंड से बचने के लिए हमें कंबल देने की भी पेशकश की। यही नहीं, इन आंटी ने हमें घर का पका हुआ रशियन खाना भी पूछा। शक्ल से ये आंटी मुझे इतनी गुस्सीली और लड़ाकी लग रही थी कि अगर गलती से मेरी नजर इनकी बेटी पर पड़ जाती तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये मुझे ट्रेन की खिड़कियों से उठाकर बाहर ना फेंक दें। लेकिन इनसे बात करके मालूम हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिंदगी में हमारी अब कभी भी इन दोनों से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन इनका बर्ताव और रवैया हमें हमेशा याद रहेगा। मगर यहाँ सोचने की बात तो ये है कि इनकी मेहरबानियों की वजह क्या थी। तो इस बारे में सुने उमर भाई क्या कहते हैं। तो बताया ऐसा क्यों किया इन्होंने? हमने इनको जगह दी थी, लोग भी अच्छे हैं। अब जो मनाजिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इस ट्रेन के पूरे सफर की जान है। वो इतने खूबसूरत और पुरसुकून मनाजिर हैं कि उन्हें देखकर मैं अपने तमाम गम भूल गया था। मैं उन मनाजिर पर म्यूजिक नहीं लगाऊंगा और न उस दौरान आपसे बात करूंगा, ताकि आप भी ऐसा ही महसूस करें कि आप भी हमारे साथ ही रूस का ये सफर कर रहे हैं। पर यहाँ शर्त यह है कि उन मनाजिर को देखने से ज्यादा महसूस करें, तो ही आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि उन मनाजिर में कितना सुकून और दिलकशी थी। ये रहे वो पुरसुकून मनाजिर। It's beautiful. Nice one to you. Very good. रूस के आसमान पर शाम उतर चुकी है, मगर रूस की ट्रेन में हमारे ये सफर अब भी जारी है। अभी मंजिल यहाँ से बहुत दूर है। सेंट पीटर्सबर्ग हम कल सुबह पहुंचेंगे और यहाँ से आगे का सारा सफर मैं आपको दिखाऊंगा अगली एपिसोड में। कायनात के नजारों में उतरी शाम के दिलकश रंग होंगे, रूस की रातों में चमकते रोशन चांद के नजारे होंगे, मैं और उमर होंगे और साथ में होंगे इस ट्रेन के कई स्टेशन पर रुकने और रूस के कई खूबसूरत इलाकों से गुजरने के हसीन मनाजिर। और वह सफर आकर रुकेगा हमारी अगली मंजिल सेंट पीटर्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर।